हम करेंगे भारतीय साहित्य इतिहास एंड ग्रंथ। ठीक है, इतिहास एवं ग्रंथ के बारे में हम करेंगे। प्राचीन जो भारतीय स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ठीक है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी अष्ट प्लस अध्याय, ये तो भी संधि इसकी बिल्कुल। किसने की? पाणिनि यानी अष्ट अध्यायी। अध्याय यानी अध्याय होता है, यानी जो अध्याय करते हैं। ठीक है, यानी जैसे अध्याय कर रहे हैं, हम अध्याय करते हैं तो किससे? यानी पाण माने होते हैं, पाण माने होती है हाथ। तो हाथ से ही तो अध्याय करेंगे। तो किससे करेंगे? हाथ से लिख के ही तो करेंगे अध्याय, बिल्कुल करेंगे। तो पाणिनि हो गया। संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत व्याकरण का क्या है? प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। अष्टाध्यायी को ऐसे महाभाष्य यानी महाभाष्य क्या? पतंजलि। क्या है? पतंजलि है। ठीक है, महाभाष्य किसके है? महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो पतंजलि की है। कैसे याद करेंगे? ठीक है, यानी आभास कैसे होगा? भाष्य। ठीक है, यानी ठीक है महाभाष्य है। ठीक है, महाभाष्य यानी पतंजलि। ठीक है, यानी पतंजलि जो ठीक है, यानी रामदेव हैं, रामदेव की कंपनी क्या है? पतंजलि है। क्या है? पतंजलि। तो कैसे याद करेंगे? यानी हमें आभास हो जाता है। ठीक है, यानी आभास हो जाता है कि पतंजलि की दुकान आसपास है, यानी आभास हो जाता है, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, यानी ठीक है, यानी अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर ठीक है भाष्य लिखा गया और भाष्य इसे व्याकरण महाभाष्य कहा गया। यानी क्या कहा गया? यानी इसी भाष्य को व्याकरण महाभाष्य कहा गया। यानी जो अष्टाध्यायी थे, ठीक है, यानी जो पुस्तक लिखी गई थी कौन सी? अष्टाध्यायी। उसमें से कुछ ठीक है, यानी कुछ चुने हुए सूत्रों, यानी कुछ चुने हुए सूत्रों पर क्या किया? ठीक है, यानी भाष्य लिखा गया था, यानी भाष्य लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ठीक है, यानी अष्ट शास्त्र यानी अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र के बारे में करते हैं। क्या? अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा? यानी चाणक्य। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य में जो चाणक्य थे उनके द्वारा। उनसे और क्या कहते हैं? उनको कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। तो इसमें क्या था? ठीक है, तो यानी राजनीति के बारे में था। बहुत बार क्वेश्चन आया अर्थशास्त्र या ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में तो हम कहेंगे नहीं, राजनीति के बारे में। यानी आर्थिक नीति एवं सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन, यानी आर्थिक नीति वगैरह बताई गई हैं और सैन्य रणनीति के बारे में बताया गया है। पर एक प्राचीन भारतीय यानी संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत में एक ये ग्रंथ है। ऐसी कौटिल्य को, यानी जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त के रूप में भी इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है कौटिल्य को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजतरंगिणी है। किसकी है? तो हम कैसे याद करेंगे? तरंगिणी। ठीक है, यानी तरंग, लोगों के अंदर से तरंगे निकलती हैं, यानी गुस्सा आता है तभी तो तरंगे निकलती हैं। यानी कब? कलहड़, यानी जब कलह हो जाती है, विवाद हो जाता है तो क्या? तरंग निकलती हैं। तो ऐसे याद करेंगे राजतरंगिणी यानी कलहड़। ठीक है, कलहड़। ठीक है, यानी कलह हो जाती, कलह। ठीक है, कलेश हो जाता है। क्या? कलह। ठीक है, ये हो जाती है। यानी राजतरंगिणी क्या है? कलहड़ है, यानी राजतरंगिणी है। संस्कृत भाषा में लिखी गई। किसमें? संस्कृत, यानी राजतरंगिणी है वो किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई। और राजतरंगिणी ठीक है पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय ठीक है उपमहाद्वीप, यानी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप ठीक है ये, यानी राजतरंगिणी है वो। उसके बारे में किसके बारे में व्याख्या की गई है? तो हम कहेंगे राजतरंगिणी है। ठीक है, उसमें उत्तर पश्चिमी, यानी जो उत्तर में, और पश्चिमी यानी जो उत्तर तो ऊपर जम्मू कश्मीर साइड का, पश्चिम साइड किधर हो गया? गुजरात साइड का। ठीक है, यानी जो उत्तर पश्चिमी भारतीय जो उपमहाद्वीप है। ठीक है, उसके बारे में व्याख्या की गई है, उसके बारे में बताया गया। और कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो यानी उत्तर पश्चिमी। ठीक है, तो उत्तर बिल्कुल ऊपर, ये इधर भी जो कश्मीर है वो भी क्या उत्तर साइड में ही आएगा।
नहीं, पश्चिम साइड में ही आएगा, पश्चिम साइड में, उत्तर साइड में ही आएगा, तो उसको भी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसी के बारे में ये कौन सी राज तरंगिणी किसकी, कलहड़, कलहड़ की है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया किसके बारे में इसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी कलह, कलह हुई थी किसकी, अब कलह हमारी चल रही, तरंगे हमारी निकलती हैं, राजाओं की तरंगे कब। ठीक है, कलह किससे चली, पाकिस्तान से चली, पाकिस्तान से। तो इसको भी ऐसे याद कर लेंगे। तो पाकिस्तान वाले जो साइड के इलाके हैं, कश्मीर हो गई, ठीक है, ये सब इलाके। ऐसी इंडिका, इंडिका किसकी, मैग। ठीक है, मैग स्तनीज यानी मैग स्तनीज यानी इंडिका। ठीक है, यानी इंडिका है वो किसकी, मैग स्तनीज की है, यानी ग्रीक शासक। तो ये तो याद ही है, ये तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इंडिका क्या है, मैग स्तनीज है। ठीक है, यानी ग्रीक शासक है। सेल्यूकस द्वारा मैग स्तनीज को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ये बार कितनी बार क्वेश्चन आया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। यानी ग्रीक का शासक था, ग्रीक के शासक ने क्या, ग्रीक का शासन कौन था ठीक है, यानी जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर का जो सेनापति का कौन था, सेल्यूकस, सेल्यूकस था, जिसकी पुत्री का विवाह किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। उसने क्या भेजा, मेगास्थनीज यानी मेगास्थनीज को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, उसी ने क्या लिखी, उसी ने इंडिका लिखी थी, यानी इंडिका। ठीक है, यानी इंडिका। तो ऐसे याद करेंगे, सेल्यूकस थी, सेल्यूकस, सेल्यूकस की पुत्री क्या थी, चंडिका, चंडिका, इंडिका। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब वो आया और मैग यानी आके क्या, यानी आके क्या, यानी चंडिका क्यों बोल रहे हैं कि मैग मांग रही, मैग स्तनीज यानी मैगी मांग रही, क्या मैगी। ठीक है, यानी मैगी। तो ऐसे याद रखेंगे, उसने लिखी थी और ये सेल्यूकस। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी शकुंतला, शकुंतला यानी अभिज्ञान, अभिज्ञान यानी ज्ञान नहीं है, ज्ञान यानी कालिदास। वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे याद करेंगे जिससे हमें याद हो जाए बस। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे यानी, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इसमें व्याख्या की गई, यानी विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है। शकुंतला यानी दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी शाकुंतलम, इसमें शकुंतला जैसा लग रहा है। ठीक है, शाकुंतलम, ठीक है, यानी शकुंतलम। ठीक है, यानी म और लगा शकुंतलम। ठीक है, शकुंतला, शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान। ठीक है, ठीक है, यानी कालिदास। ऐसी कोई गांव में, हमारे गांव में जैसे कोई है जिनका नाम है कालिदास, कालीचरण, ऐसे नाम है, तो हमें ये लगता है ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, नाम से, लेकिन इनके बारे में नहीं कह सकते, केवल याद करने का तरीका है। यानी अभिज्ञान है, यानी इनको अभी ज्ञान आया होगा, थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, अभिज्ञान। यानी इनको और क्या कहा जाता है, यानी कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी इनको लोकप्रिय माना जाता है। इसके बाद यानी मेघदूत, मेघदूत या रघुवंश, रघुवंश यानी मेघदूत। ठीक है, अब मेघ कैसे होते हैं, मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, बादल कैसे होते हैं, काले। तो कालिदास की है, किसकी, कालिदास की। और रघुवंश, ठीक है, और रघु जी का जो वंश था, ठीक है, यानी रघु, रघु किसको बोलते हैं, रामचंद्र जी को। ठीक है, यानी रामचंद्र जी भी हल्के से कैसे थे, सांवले थे, कैसे थे, सांवले। रघुवंश भी हो गई। ये किसकी, संस्कृत महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्य, ये याद। ऐसी मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, राक्षस यानी क्या है, विशाखा दत्त, दत्त यानी राक्षस होता है। राक्षस क्या करता है, ठीक है, दांतों से मांस खाता है, क्या करता है, दांतों से मांस खाता है। दत्त आगे दंत, दत्त, दत्त यानी दांत, यानी मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। ऐसे ही मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है, यानी संस्कृत भाषा में क्या किया गया, लिखा गया नाटक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, उदय का वर्णन करता है। यानी इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य उदय कैसे हुआ, इसका आगमन कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो कैसे फैला, उसके बारे में। यानी विशाखा दत्त, ठीक है, विशाखा दत्त ने व्याख्या की है, किसमें, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी हर्षचरित, यानी हर्षचरित या कादम्बरी, कादम्बरी यानी हर्षचरित्र है, और कादम्बरी है, कादम्बरी हर्षचरित यानी किसका है, तो यानी बाण भट्ट, किसका है, बाण भट्ट का है भाई, किसका है, बाण भट्ट का है। ठीक है,
यानी हर्ष हर्ष चरित्र है और कादम्बरी है, ये बाणभट्ट का है। किसका है? बाणभट्ट। तो कैसे याद करेंगे? हर्ष और कादम्बरी, यानी हर्ष क्या करता है, ठीक है, ठीक है, यानी हर्ष चरित्र और कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है, यानी, ठीक है, यानी बाण है, बाण चलाता है। हर्ष क्या करता है? बाण चलाता है, ठीक है। और कादम्बरी, ठीक है, और कादम्बरी, कादम्बरी भी किसकी है? हर्ष यानी बाणभट्ट की है। किसकी? बाणभट्ट, ठीक है। और कादम्बरी, कादम्बरी, बरी, बरी क्या है? बरी जाती है कोई चीज़ तो भट्ट, भट्ट सीधे यानी भट्ट भट्ट करती है, यानी कोई चीज़ बढ़ती है, ठीक है। जैसे आग में हमने डाली तो क्या करती है? भट्ट भट्ट, यानी कादम्बरी, कादम्बरी भट्ट। हाँ, हर्षचरित्र क्या है? बाण, बाणभट्ट, ठीक है। ये इससे याद हो जाएगा। जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। हर्षचरित्र है, उसमें क्या है? राजा जो हर्षवर्धन थे कन्नौज के, ठीक है, कन्नौज के थे ना, बिल्कुल, तो उनके बारे में उनकी व्याख्या की गई है। और कादम्बरी है, कादम्बरी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत साहित्य का एक महान क्या है? महान उपन्यास है। क्या है? एक महान उपन्यास है। कौन सी? कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत साहित्य, यानी संस्कृत साहित्य का क्या है? का एक, ठीक है, महान उपन्यास है। क्या है? महान उपन्यास है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पंचतंत्र, ठीक है, ठीक है, यानी पंचतंत्र है। पंचतंत्र के बारे में, यानी पंचतंत्र, ठीक है, यानी पांचों तंत्र जिनके, ठीक है, तो यानी विष्णु जी हैं जिनमें क्या है? पांचों तंत्र विलीन है, पांचों तंत्र हैं, ठीक है, यानी पांचों तंत्र विलीन कैसे हो गए? ठीक है, यानी आग, धरती, ठीक है, ऊर्जा, ये सब पांच तंत्र जो होते हैं, ठीक है, तो वो सब उन्हीं में तो विलीन है। यानी उन्हीं ने तो क्या किया है? विष्णु जी ने, उन्हीं तो, ठीक है, सृष्टि का जो, ठीक है, निर्माण करने के बाद, निर्माण किसने किया? निर्माण तो ब्रह्मा जी ने किया। उसके बाद जो संचालन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? ठीक है, यानी विष्णु जी तो कर रहे हैं। तो यानी पंचतंत्र, यानी इसीलिए इनको पंचतंत्र कहेंगे। ऐसे पंचतंत्र है यानी पशु दंत कथाओं का एक क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। यानी पंचतंत्र में क्या है? दंत कथाओं के बारे में बताया गया। दंत यानी पशु दंत कथाओं के बारे में बताया गया। तो हम भूलते क्या हैं? भूलते हम ये हैं, ठीक है, बहुत सारे हम याद कर लेते हैं लेकिन एक एक शब्द के होते हैं तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दूसरा अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं फिर ये भूल जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसी ट्रिक्स बना रहे हैं जो इसी में छिपी हुई हैं, कुछ आपको याद नहीं करना पड़े। ऐसी ठीक है, मृच्छक टिकम यानी मृच्छक टिकम है, यानी शूद्रक यानी मृच्छक टिकम यानी मृच्छक कुछ ऐसा नहीं लग रहा? मच्छर जैसा, ठीक है, बिल्कुल। यानी जो शूद्र लोग होते हैं उनके पास मच्छरदानी नहीं होती। क्या है? ठीक है, यानी हम किसी व्यक्ति को, ठीक है, हमारा उद्देश्य भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल हम याद कर रहे हैं। यानी मृच्छक टिकम यानी मृच्छक है, यानी मृच्छक होते हैं, मच्छर जैसा लग रहा है, यानी मृच्छक है, मृच्छक टिकम। तो यानी शूद्रक यानी शूद्र लोगों के पास रुपए नहीं है, ठीक है, तो मच्छरदानी नहीं खरीद पाते, ठीक है, यानी तो मच्छरदानी नहीं तो क्या? शूद्र लोग। ऐसे मृच्छक टिकम है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखी गई थी। किसमें? संस्कृत में। ऐसे ही, ठीक है, कामसूत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बादशायन यानी बादशायन, किसके बारे में? बादशायन यानी बादशायन यानी काम सूत्र, ठीक है, यानी काम सूत्र यानी काम, ठीक है, यानी कामना जो उत्तेजना होती है वो, यानी उसके बारे में बादशायन यानी बात नहीं करते हैं। कोई क्या है? बादशायन, ठीक है, यानी सियाने लोग होते हैं वो क्या? बात नहीं करते हैं, बादशायन, ठीक है, काम गुना के बारे में, ठीक है। ऐसे ही कामसूत्र है, कामसूत्र यानी प्रेम हो गया, जीवन, आनंद की कला पर, ठीक है, आधारित क्या है? एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। किसके बारे में? प्रेम के बारे में, कामना के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन भी तो है। ऐसे ही आनंद, ठीक है, आनंद की कला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी बुद्ध चरित्रम है, बुद्ध, ठीक है, यानी अश्वघोष यानी बुद्ध यानी ये देखी जाती है। अश्व माने होता है घोड़ा,
अश्व माने क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, यानी बुद्धि, बुद्धि चरित्रम, कहीं ये अपनी बुद्धि तो नहीं चला रहा है ये घोड़ा, यानी हम इसके ऊपर बैठ जाएं तो अपनी बुद्धि चलाए, तो हम क्या कर देते हैं उसकी आँखों पे, ठीक है, आँखों को बंद कर देते हैं, कहीं बुद्धि नहीं चलाने लगे अपनी। ठीक है, किसी को देख ले, ठीक है, नेगेटिव यानी पॉजिटिव चाहे नेगेटिव को देख ले तो अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, तो यानी इसलिए बुद्धि चरित्रम किसके, यानी अश्वघोष, अश्वघोष तो ऐसे याद करेंगे, अश्वघोष है यानी बुद्धि चरित्रम है, वो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित ये क्या है, महान काव्य है। क्या है, महान काव्य है, तो हमने ये भी याद किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा गीत, गीत गोविंद, गीत गोविंद। ठीक है, यानी गीत गोविंद क्या है, जयदेव है, जयदेव, जयदेव यानी गीत। ठीक है, यानी गोविंद हैं, गोविंद के गीत गाते हैं तो ठीक है, यानी फिर बोलते हैं जय, यानी गोविंद के गीत गाने के बाद सब लोग क्या बोलते हैं, जय। ठीक है, अब बाद में ऐसे और बोल देते हैं, भूले बिछड़े हुए देवताओं की जय, ऐसे भी तो बोल देते हैं, यानी गोविंद के गीत गाए। लेकिन और सभी देवताओं के हमें गीत नहीं आ रहे हैं, तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, गोविंद के गीत गाने के बाद, ठीक है, जय, जय तो बोलते ही हैं गोविंद की, फिर और सभी देवताओं के जय देव, जय देव, जय देव। ठीक है, ऐसे ही यानी जय संस्कृत, यानी यह संस्कृत की चरित्र यानी 12वीं सदी की क्या है, ये क्या है, कृति है, 12वीं सदी की क्या है, कृति है। ऐसी नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, उसमें अगर हम बात करें तो यानी भरत मुनि के बारे में हमने बात किया है, इसके बारे में भरत मुनि के बारे में हमने बात किया है। यानी भरत मुनि कौन है, वो ही है भाई। ठीक है, यानी नाट्य शास्त्र में और रस के बारे में बताया गया है कि रस कितने तरह के, यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है, कितनी है, 8 है। ऐसे ही जो, ठीक है, संगीत, नृत्य एवं, ठीक है, रंगमंच पर आधारित है, किस पर, यानी नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र यानी किस पर आधारित है, यानी भरत मुनि की है, किसकी है, भरत मुनि की। संगीत पर आधारित है, किस पे, संगीत पर आधारित है, नृत्य पर आधारित है, और रंगमंच पर आधारित है, किस पर, रंगमंच पर क्या आधारित है, संगीत पर, नृत्य और रंगमंच पर आधारित है। अगर हम बात करें इसके बाद, यानी मध्यकालीन की, ठीक है, यानी जो मध्यकालीन है, प्राचीन जो कालीन है, प्राचीन भारतीय के स्रोत हमने पढ़े, ऐसे ही मध्यकालीन जो स्रोत हैं, भारतीय स्रोत हैं, उनके बारे में और हम पढ़ते हैं। यानी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किन की है, अल बरूनी, यानी बरूनी, यानी किताब उल हिंद। ठीक है, यानी क्या है, ठीक है, यानी किताब उल हिंद, यानी जो किताब थी, यानी मध्यकालीन में जो किताबें थीं, ठीक है, जो बिहार में जलाई गई, यानी, ठीक है, यानी बिहार में जो जलाई थी ना एक शासक ने, ठीक है, यानी पूरी लाइब्रेरी जला दी थी। यानी किताब उल बरूनी, यानी बरूंगी नहीं, यानी कम से कम 1 महीने तक ही तो आग जली थी। ठीक है, तो वहाँ पे बताया गया, यानी किताब उल हिंद, यानी हिंद की जो किताबें हैं वो क्या हैं, ठीक है, अल बरूनी, यानी बरूनी ना है, अब ना भरूंगी। ठीक है, ऐसे अल बरूनी, यानी 11वीं सदी या 11वीं शताब्दी में लिखित एक अरबी ये पुस्तक है। यानी किताब उल हिंद को तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यानी किताब उल हिंद को क्या, तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, किसकी, अरबी भाषा की है। ऐसी शाहनामा, यानी शाहनामा जो है वो किसकी है, यानी फिरदौसी की है, किसकी, फिरदौसी। ठीक है, यानी शाह ऐसे कहेंगे, शाह आपका नाम लिख रहे हैं कागज पे, क्या करें, फिर मुझको दोषी ना देना, यानी मुझको क्या ना करना, दोष ना ही देना। मैं क्या, शाह आपका नाम लिख रहे हैं कागज पे, नामा, शाहनामा, यानी फिर दोषी ना ही देना, मुझको क्या नहीं करना, दोषी ना ही देना। यानी यह क्या है, फारसी भाषा का एक, ठीक है, विश्व काव्य है। यानी क्या है, फारसी भाषा का है, यानी, ठीक है, यानी फदोशी है तो फारसी, माने फारसी। ऐसे ही अ से स्टार्ट है, अल बरूनी तो अरबी का है, अल बरूनी का है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यानी पद्मावत किसकी है, तो यानी मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, यानी पद्म आवत, यानी कोई आवत है, तो यानी कोई आवत है, कोई, यानी पद्मावत
आवत यानी पदम यानी कोई पदम पर आवत है, यानी पद पे कोई आवत है, ठीक है। पद्मावत, ठीक है, यानी कोई यानी पद, कोई पद को ग्रहण करता है तो ये क्या करता है, ठीक है, यानी वो मालिक बन जाता है। क्या मालिक बन जाता है, पद को ग्रहण करता है। जैसे पीएम ने पद को ग्रहण किया तो मालिक बन गया ना, मलिक, ठीक है, ऐसी मालिक बन गई। और फिर और कैसे मलिक, और अगर मलिक नहीं आया, जैसी केवल आया, ठीक है, ऑप्शन में मलिक ही नहीं आया, यानी कभी कभी जैसी भी दे देता है तो फिर कैसी, यानी वो फिर क्या करता है, पद पर आके मालिक बन जाता है। तो क्या करता है, जयशी, यानी जयशी, यानी सी माने देखना, सी माने क्या होता है, देखना। जय जय यानी जाय देखता है, जाय यानी जाय मतलब सबको, जाय मतलब सबको देखता है, निगरानी करता है ना, बिल्कुल। तो यानी ये क्या है, महाकाव्य की रचना है। यानी इस महाकाव्य की क्या है, इस महाकाव्य की रचना यानी 1540 में अरबी में हुई। कब हुई, यानी अरबी में नहीं, किसमें, अवधी, सॉरी, ठीक है, यानी अवधी में हुई, अवधी भाषा में हुई। किसमें हुई, अवधी भाषा में हुई। यानी अवध यानी जायसी और मलिक यानी मालिक थे पद्मावत, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, मालिक थे वो कौन के थे, अवध के थे ना, यानी कब के, अवध के, यानी अवधि, ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे बीजक यानी ये तो याद ही है, यानी कबीर की है, क्या है, बीजक, यानी कबीरी तो वो हैं जिनने क्या बीज बोया है, यानी युवाओं के अभी भी पोती पर जगह वया पंडित वया न कोई, ठीक है, यानी बहुत सारे अभी भी बीज है उनका, यानी उनकी कविताओं का सार बीज अभी भी जीवित है, ठीक है, बिल्कुल। यानी क्या है, यानी बीजक के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं, शाकी, शबद और रमैनी। कौन सी है, शाकी, शबद, रमैनी है, ठीक है। ऐसे ही रामचरितमानस है, यानी ये तुलसीदास की है, यानी यह किसमें, अवधी भाषा में है, और इसकी 16वीं सदी में लिखा गया महाकाव्य है। ऐसे ही बाबरनामा है, यानी बाबर के बारे में बताया गया है, यानी बाबरनामा है वो किसमें, तुर्की भाषा में, किसमें, तुर्की यानी बाबर, यानी बाबरा हो गया है, तुर्की बाबरा हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे करेंगे, तुशी बाबरा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, तुशी बाबरा हो गया, कहाँ पे, पंजाब में बोलते हैं, यानी तुर्की तुशी बाबरा हो गया, तुर्की बाबरा हो गया, ठीक है। इसके बाद यानी जो किसने लिखी ये, यानी अल बरूनी, यानी, ठीक है, यानी अल बरूनी नहीं, किसमें, अब्दुल रहमान यानी अब्दुल रहीम, यानी अब्दुल रहीम खाना ने, यानी अब्दुल जो रहीम खान, ये वाली तो बाबरनामा है, बाबरनामा तो बाबर ने लिखी, किसने, बाबर ने, लेकिन इसको अनुवाद किया बाबर ने, तो यानी बाबरा हो गया, तो इसी बाबरा हो गया है किसकी, यानी अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है, तुर्क यानी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी का, ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद किया, फारसी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया, यानी तुलसी बाबरा हो गया, बिल्कुल। कि इसमें के यानी तुर्की को किसमें, तुलसी फारसी में फाड़ रहा है, यानी तुलसी क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, यानी कौन, यानी रहीम खाना, ठीक है, यानी रहीम खाना है, यानी क्या है, तुर्की बाबरी, यानी तुर्की बाबरी का अनुवाद है, का अनुवाद फारसी में किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी हुमायूंनामा है, ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम, तो यानी गुल, ठीक है, यानी फूल, यानी गुल, यानी हुमायूंनामा यानी ये तो उनकी बेटी थी, ये तो याद ही है, गुलबदन बेगम, यानी हुमायूंनामा है, गुलबदन बेगम है बाबर की, ठीक है, बाबर की बेटी, यानी बाबर की जो बेटी थी, बेटी किसकी थी, बाबर की, और हुमायूं की क्या थी, बहन थी, कौन, गुलबदन बेगम किसकी, यानी बेटी थी, किसकी, बाबर की बेटी थी, और हुमायूं की कौन थी, बहन थी। ऐसे ही यानी अकबरनामा या, ठीक है, आइन ए अकबरी, क्या है, आइन ए अकबरी तो कौन है, अबुल फजल यानी ठीक है, यानी अबुल, ठीक है, अबुल फजल, ठीक है, यानी फरसील जल मांगता है, यानी अकबर का नाम लेके, ठीक है, अकबर का नाम लेके क्या, फरसील जल मांगता है, फरसील क्या, फजल, ऐसे करेंगे, यानी आईनी अकबरी तथा, ठीक है, अकबरनामा मूल रूप से किसमें, फारसी यानी फजल, यानी क्या है, यानी अकबरनामा या आइन ए अकबरी फजल, यानी फरसील क्या मांगता है, जल मांगता है। कब, जब फारसी यानी फार देता है क्या,
यानी जब ये फट जाती है, ठीक है, मान लीजिए इन्हें लिखी और कोई पन्ना फट गया तो फरसीद क्या मांगता है, जल मांगता है, ये फजल ऐसे याद करेंगे। क्यों मांगता है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है, यानी डर डर के मारे क्या है, जल्दी गिलास पानी लेके आना, फिर मैं इलाज कुछ इसका करता हूँ, कैसे जोड़ना है इसको। फरसीद क्या मांगता है, जल मांगता है, ठीक है। ऐसे ये तुर्क जहांगीर, यानी तुर्क जहांगीर है, किसकी है, जहांगीर की है। तुर्क जहांगीरी है वो किसकी, जहांगीरी की है, जहांगीर की है। यानी आत्मकथा, आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है, यानी फारसी भाषा में लिखित है। किसमें लिखित है, फारसी भाषा में लिखित है ये, ठीक है, आत्मकथा है, आत्मकथा। और किसमें, फारसी, ज़्यादातर ये फारस में ही लिखी गई हैं, किसमें, फारसी में ही लिखी गई हैं। केवल ये है जो बाबरनामा ये तुर्की में लिखी गई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, तुर्की में। और ज़्यादातर किसमें, फारसी में ही लिखी गई हैं, ठीक है। आत्मकथा है, क्या, आत्मकथा वो फारसी में लिखित हैं, तुर्क जहांगीरी। अब इसके बाद अगर हम आधुनिक जो स्रोत के बारे में अगर हम बात करते हैं, आधुनिक जो भारतीय स्रोत हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्य कौन बोलते थे, अरे स्वामी जी बोलेंगे सत्य, सत्य और कोई किसी की हिम्मत, और वो भी कैसे, यानी स्वामी जी सत्य, और सत्य बोल कर ही तो फिर क्या है, दया की है उनने। और बिल्कुल ऐसी सरस्वती जी भी तो सत्य बोलती हैं बिल्कुल, यानी सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, दया, स्वामी दया शंकर सरस्वती, ठीक है। तो यानी पहले तो पूरा ही नाम आएगा, स्वामी दया, ठीक है, दया शंकर, यानी स्वामी एक बार को हटा दे, दयानंद सरस्वती लिख देगा, ठीक है, तो भी हमें याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यह पुस्तक अब 1875, ठीक है, 1875 कब हुआ, 1857 में क्रांति हुई थी ना, यानी 57, ठीक है, यानी 57, यानी 57 दया, ठीक है, यानी इसके बाद यानी 57 के बाद इनको आया कि हमें सत्य बोलना चाहिए, दया करनी चाहिए, यानी क्या है, उलट पुलट कर दिए, यानी 7 की जगह 5 की जगह 7, 18 का 18 में मूल, ठीक है, मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी, किसमें, मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी, लेकिन ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनने क्या कहा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सत्य बोल रहे हैं, और ठीक है, सत्य का हम प्रकाश डाल रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, और क्या कर रहे हैं, दया, यानी ठीक है, और दया कर रहे हैं, यानी सबके ऊपर क्या कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, ठीक है, दयानंद, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेदों की ओर, और आनंद में अगर हमें रहना है तो वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। ऐसी स्वतंत्रता जो संग्राम है, ठीक है, यानी स्वतंत्रता संग्राम है, वो कौन है, बी डी सावरकर कौन थे, अरे वो ही हैं जो महात्मा गांधी जी की, ठीक है, मारने में षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका भी नाम आया था उसमें, ठीक है, वही बी डी सावरकर हैं ये, ठीक है। यानी 1857 में 1857 ईस्वी में विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इनने क्या कहा इसमें, यानी स्वतंत्रता जो संग्राम इनने लिखा है 1857 के विद्रोह के बारे में, उनने कहा इसमें क्या है, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है हमारा, ठीक है। इसके बाद जो आनंद मठ पुस्तक है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसमें ही तो यह, इसी में तो हमारा वो, ठीक है, वंदे मातरम इसी में तो है, बिल्कुल है, वंदे मातरम गीत है वो इसी में से तो लिया गया है बिल्कुल। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, ठीक है। यानी आनंद मठ है, ठीक है, यानी बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, किसका, बांग्ला, ठीक है। यानी बांग्ला का क्यों है, यानी कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनने ही तो ये गाया था बिल्कुल, ठीक है। तो यानी ठीक है, उनने ही ये रखा था सामने, संसद के सामने, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं, पास में ही तो रहते होंगे, बांग्ला के वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और ये भी, तो यानी बांग्ला भाषा में ऐसे याद रखेंगे। और इनकी रचना है मूल रूप से कब, 1852 में की गई थी, यानी कब, 1882 में, सॉरी 52 में नहीं, 82 में, 1882 में, ठीक है। बिहार, यानी जब क्या हुई, 82 ऐसे याद करेंगे, जब बिहार चली, क्या, 82, अब बिहार चली, और उसको जब हमने देखा बिहार को, तभी हमारे मन में आया हमें क्या, एक गाना लिखना चाहिए, कौन सा गाना,
तो हमने कहा यानी राष्ट्रीय गीत लिखना चाहिए, वंदे मातरम। ठीक है, ये गीत है यानी वंदे मातरम। ये यानी ब्यासी, यानी जब बिहार चली और उसको हमने सी माने देखा, यानी देखा। ऐसे ही गुलामगिरी है, गुलामगिरी यानी ज्योतिबा फुले, यानी फूले। अब ये क्या है, ज्योतिबा फुले, तो इसको हम केवल याद करने का तरीका है। ठीक है, यानी ज्योतिबा फुले यानी गुलाम, यानी इनने जाति प्रथा के ऊपर, एक तो ये बात ध्यान रखनी, तो ऐसे याद रख सकते हैं गुलामगिरी। अब कैसे, यानी ज्योतिबा फुले यानी गुलाम थे, गुलाम। ठीक है, यानी गुलामों पे गुलामगिरी, अगर गुलाम है वो क्या हो गई, गिर गई। ठीक है, यानी गुलाम है वो क्या हो गए, गिर गए। जैसे अगर हम राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो वो मटका लेके आ रहे थे, उनके शरीर में ताकत नहीं, अब वो गुलाम थे। ठीक है, यानी कि नौकर थे ना, दास थे, तो वो गिर गए, क्या हो गए, गिर गए। तो गिर गए तो उनका जो मालिक था वो क्या होगा, फूल गया मतलब गुस्सा हो गया, फूल गया। ज्योतिबा। ठीक है, वो ज्योतिबा, और उसकी आंखों में चमक आ गई, क्या हो, ज्योतिबा, ज्योति जल गई उसकी आंखों में, फूल गया। क्या, अब उसने कहा अब तुझको यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, कलुआ अब तुझको यहाँ नहीं रखेंगे, अब तुझको रखेंगे कहाँ पे। ठीक है, अब तुझको शमशान घाट में रखेंगे। कहाँ, शमशान घाट में, वहाँ पे काम दे दिया गया। यानी जाति प्रथा ऐसे याद कर सकते हैं। और गीता रहस्य अब किसकी है, यानी बाल गंगाधर तिलक की है। गीता रहस्य किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है यह पुस्तक। ठीक है, गीता का रहस्य कौन है, यानी कोई गंगा। ठीक है, यानी गंगाधर यानी जिसने गंगा को धर लिया हो और तिलक लगा हो, गंगाधर। वैसे तो गंगा को धारण किसने किया है, तो गंगा को धारण तो शिव शंकर जी ने किया है। यानी वही कोई रहस्य लगा सकते हैं ना, वही उसका रहस्य पता कर सकते हैं। गीता का रहस्य हर एक साधारण आदमी तो नहीं पता कर पाएगा जो गंगा को धर पाएगा। ठीक है, तो गंगा को कोई साधारण आदमी नहीं रख पाएगा, तो ऐसे याद कर लेंगे। यानी यह पुस्तक म्यांमार की माँ। ठीक है, म्यांमार की माँ। ठीक है, मांडले यानी म्यांमार की मांडले जेल, यानी क्या है, यह पुस्तक म्यांमार की मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल कब की, यानी 1515 यानी 1900। ठीक है, 1915। ठीक है, यानी जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, यानी बंगाल को अलग कर दिया गया था भारत से। ठीक है, किसने, करजन के समय में किया गया था। उसी समय ये थे जेल में थे, 21 में आए थे, 1921 में लगभग आए थे। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, किसमें, 21 में, यानी में लिखी गई थी। इसके बाद यानी इसमें उन्होंने यानी भगवत गीता के कर्मयोग सिद्धांतों की, ठीक है, यानी विस्तृत व्याख्या की है। किसकी, कर्मयोग सिद्धांत की क्या है, विस्तृत व्याख्या की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदू स्वराज के बारे में, यानी महात्मा गांधी। किसने, महात्मा गांधी। हिंदी स्वराज के बारे में बताया गया है। यानी यह, ठीक है, यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रचित है। किसमें, मूल रूप से किसमें, गुजरात के ही थे ये, यानी पोरबंदरगाह। ठीक है, इधर, ठीक है, यानी गुजरात के ही थे, तो गुजराती भाषा में लिखेंगे। ठीक है, यानी कौन सी, हिंद स्वराज, ये तो याद ही है, लेकिन क्या है भाषा, और देख लो गुजराती में लिखी गई थी। ऐसी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे क्या प्रयोग, सत्य के साथ हैं। यानी इन्हें गांधी जी ने क्या किया, सत्य, तो यानी सत्य और अहिंसा का, ये तो सबको ही पता है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे हैं। यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैंने कितने प्रयोग किए सत्य के साथ। देखो, एक सत्य के साथ मैं रहा तो मैंने देखो अफगानिस्तान, ठीक है, यानी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या किया मैंने, देखो, ठीक है, यानी लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, देखो भारत में दिलाई। मेरे प्रयोग सत्य के साथ ही हैं, असत्य के साथ नहीं है। ठीक है, और वो ही बताया गया। ठीक है, यानी आत्मकथा है, ये क्या है, आत्मकथा है, यानी आत्मा से निकली हुई ये कथा है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऐसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये जवाहरलाल यानी चाचा नेहरू के द्वारा लिखी गई। यानी जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक अहमदाबाद जेल में लिखी। कब लिखी गई, यानी 1944 में। कब, 1944 ईस्वी में लिखी गई थी, और 1946 में, ठीक है, में यह पहली बार प्रकाशित हुई। 46 में क्या हुई, 46 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई। 44 में ये जब अहमदाबाद जेल में थे
तब इनने लिखा ऐसे इंडिया विद फ्रीडम, ठीक है, ठीक है, इंडिया विश फ्रीडम यानी, ठीक है, ये किसकी है, यानी ये क्या है, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है। यानी क्या चाहते हैं, फ्रीडम माने भी तो आज़ादी है, यानी इंडिया विश, ठीक है, ठीक है, यानी विश विद हुआ, विद फ्रीडम, ठीक है, ये देख लेना, इसको विश लिखा है, विश, ठीक है, ठीक है, यानी इंडिया विश फ्रीडम, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी आत्मकथा है। ऐसे ही पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, ये किसकी है, यही दादा भाई नौरोजी की है। तो ये भी यानी अनब्रिटिश रूल, इनने ही तो गरीबी का आंकलन सबसे पहले किया गया था। पॉवर्टी, गरीबी के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया, सीधा सिद्धांत। यानी यह पुस्तक है, यानी 1901 में लिखी गई थी। यानी धन की निष्कासन, यानी धन के निष्कासन सिद्धांत पर आधारित है। यानी धन का क्या है, निष्कासन सिद्धांत। इसमें बताया गया था कौन व्यक्ति है, ठीक है, गरीब है, यानी कितने रुपए से कम अगर वो क्या कर पाता है, यानी एक दिन में खर्च करता है, तो वो गरीब माना जाएगा। ये सब बताया गया। यानी द पॉवर्टी माने गरीबी, एंड द अनब्रिटिश, यानी जो अनब्रिटिश लोग हैं, रूल इन इंडिया में जो अनब्रिटिश, ठीक है, रूल है वो इंडिया में हो रहा है, उसके बारे में बताया। ऐसे ही अनहैप्पी इंडिया अनहैप्पी, ठीक है, तो इनको अनहैप्पी इनने क्यों कहा, यानी अनहैप्पी मतलब दुखी है, इंडिया क्या है, दुखी है। क्यों, यानी लाला लाजपत राय ने कहा, क्योंकि इनकी जो, ठीक है, सर था, सर में क्या लाठी मार दी गई, यानी साइमन गो बैक ये नारा लगा रहे, तो क्या कर दिया गया, यानी इनकी जो सर में लाठी मार दी गई, तो ये क्या हो गए, अनहैप्पी, यानी पूरा इंडिया अनहैप्पी हो गया। और फिर भगत सिंह ने थे, उनने ही क्या शपथ ली कि इनको जिसने, ठीक है, इनके, ठीक है, लाठी मारी है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो तभी उनके अंदर क्रांति की वो ज्वाला उठी, वो इसी कारण से उठी। ऐसे ही जो लाला लाजपत राय को पंजाब की केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही इंडिया, ठीक है, डिवाइड्स यानी इंडिया डिवाइड्स, ठीक है, यानी इंडिया डिवाइड्स यानी डिवाइड, यानी इंडिया है वो डिवाइड हो गई, विभाजन हो गया इंडिया का। किसने कहा, यानी राजेंद्र प्रसाद, यानी डिवाइड हो गई, यानी डिवाइड हो रहे हैं ये, ठीक है। तो केवल हमें ऐसे समझो, याद करने का तरीका है, डिवाइड, ठीक है, अगर कोई डिवाइड हो रहा है यानी कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो हम कहे भैया प्रसाद तो लेते जाओ, क्या करते जाओ, यानी डिवाइड मत हो, अलग अलग मन जाओ, रुक जाओ, प्रसाद ले जाओ, क्या प्रसाद, ठीक है। जैसे नीजा वगैरह चल रहा है तो हम कहते हैं डिवाइड हो रहे हैं, यानी कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो हमें सबको केंद्रित करने के लिए क्या कहते हैं, प्रसाद ले जाओ, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर डिवाइड नहीं होंगे। यानी केवल याद करने का भैया तरीका है, ठीक है, भूलो नहीं इसलिए, ठीक है। इंडिया वाले बहुत सारे आ गए ना, यानी फ्रीडम से हमने आज़ादी ये याद कर लिया, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यानी इसमें क्या बताया गया, यानी विभाजन, यानी डिवाइड से हम समझ जाएंगे, विभाजन बताया गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के विद्रोह में तर्क देना और भारतीय एकता की आवश्यकता पर बल देना, और इस पुस्तक का मूल उद्देश्य था, क्या था, इस पुस्तक का क्या था, मूल उद्देश्य था, यानी किसके बारे में, यानी भारत और पाकिस्तान के विद्रोह में तर्क देना और भारतीय एकता की आवश्यकता पर बल देना के बारे में बताया गया है। ऐसे ही द इंडियन, ठीक है, वॉर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस, ये किसकी, बीडी सावरकर की थी। यानी इनने 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में हमने पहले ही बताया था, यानी कौन सी थी इनकी, यानी स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे ही इनकी क्या थी, ठीक है, ये पुस्तक थी द इंडियन, ठीक है, वॉर ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये किसकी, बीडी सावरकर की, ठीक है। यानी द इंडियन वॉर, ठीक है, वॉर में क्या होता है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंट,
यानी लोग होते हैं जब, ठीक है, केवल हम याद करते हैं, इसको केवल याद करते हैं, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हमें ठेस पहुंचाना नहीं है केवल, ठीक है, केवल याद करना है। यानी बीड़ी, बीड़ी सावरकर यानी द इंडियन, ठीक है। वॉर, 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 वॉर होता है, वॉर में क्या होती है, आँच लगती है, आग लगती है ना, आग लगती है ना, आँच लगती है, आग लगती है, ठीक है। तो आग, आग तो ठीक है, आग किसका शब्द हो गया, आग तो तत्सम हो गया, तत्सम। और ये आँच, आँच हो गया क्या, तद्भव हो गया, ठीक है। यानी जो वॉर, वॉर में क्या, ठीक है, आग लगती है, आग लगती है ना। ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब अलग, यानी हम क्या आत्मनिर्भर हो गए, क्या हो गए, आत्मनिर्भर। यानी बीड़ी, बीड़ी में भी क्या लगती है, आग लगती है, बीड़ी, बीड़ी में क्या लगती है, आग लगती है। और सावरकर यानी सावरकर, सावरकर बीड़ी, तो यानी बीड़ी, बीड़ी जो लड़के पीते हैं वो कब, जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी डिपेंडेंट घर पे, तो रुपए कहाँ से आएंगे उनके पास, तो थोड़ी बीड़ी पियेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद, केवल याद करने का तरीका है, ठीक है। तो बीड़ी, बीड़ी ऐसे याद कर लेंगे। और बोर, बोर में क्या, आग लगती, तो बीड़ी यानी इंडिपेंडेंस, बोर ऐसे ही। यानी यह पुस्तक मूल रूप से क्या यानी मराठी भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से ये किसमें, मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताया गया है। यानी मुंशी प्रेमचंद्र, चंद्र नहीं है, चंद है भाई, चंद्र नहीं है, क्या है, चंद, ठीक है। यानी वर्तनी में ये आता है चंद्र, 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 यानी यहाँ र नहीं लगा है, ठीक है, यानी चंद है। यानी कौन सी है, गोदान, गोदान है, गवन है, गवन है। रंगभूमि, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ठीक है। मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर है। और कौन सी है, ईदगाह है, कौन सी, ईदगाह। तो चलो पहले तो ये याद ही हो ही जाएंगे, लेकिन अगर नहीं याद हो रहे देखो एक बार। यानी गोदान यानी प्रेम किसी, ठीक है, यानी जिसके हृदय में प्रेम होगा, ठीक है। और मुंशी यानी प्रेम, मुंशी यानी तब वही तो दान कर पाएगा हर कोई। गो को दान, गो माने गाय, गाय को दान। या गवन, या फिर गवन यानी यानी बन, यानी वन में कौन गए थे, वन में गए थे रामचंद्र जी, गए थे कहाँ पर, वन में, गवन। यानी कौन, इनके प्रेम नहीं था, उनके हृदय में प्रेम था किसके, पिता के प्रति, तभी तो बात मान के गए थे, बिल्कुल। ऐसी रंगभूमि, रंगभूमि यानी रंगभूमि। और क्या होगी, ठीक है, यानी रंगभूमि, रंगभूमि किसकी है, मुंशी जी की। यानी मुंशी जी क्या करते हैं, यानी भूमि को रंग देते हैं, अगर नहीं मानता है, ठीक है। यानी मुंशी, ठीक है, मुंशी जी, ठीक है। यानी रंगभूमि, कर्मभूमि, ये भूमि वाले हैं वो मुंशी जी के हैं। मुंशी जी तो भूमि को रंगेंगे। और कर्म, ठीक है, यानी भूमि से आगे। ऐसे मान सरोवर यानी प्रेम है, प्रेम क्या है, मान है, यानी मान, यानी गए थे वो वन को रामचंद्र जी, तो उनके मन में क्या था, मान था। और एकदम सरोवर की तरह था, सरोवर की तरह मान था, मान उनके हृदय में जो प्रेम, जो मान था वो कितना था, सरोवर की तरह। ऐसी ईदगाह, ईद, ठीक है। और ईद, ठीक है। और ईद होती है जैसे मुस्लिम लोगों की, तो क्या होता है उसमें प्रेमित होता है, ईदगाह यानी क्या करते हैं, प्रेम से सब लोग गले मिलते हैं, ईदगाह। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यानी जय शंकर प्रसाद है, कामायनी, ठीक है। यानी जय शंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, कामायनी, आंसू, लहर और तितली, ठीक है। तो कैसे, यानी यानी प्रसाद पे क्या, प्रसाद जैसे हम लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती हैं, ठीक है, यानी भर्रैया उड़ती हैं, तितली मान लो उनको, क्या, तितली उड़ती हैं, ठीक है। और लहर भी किसकी है, ठीक है। यानी लहरों में कुछ प्रसाद हम कहाँ डालते हैं, लहरों में, नदी में भी तो डालते हैं। फिर हमारे क्या है, ठीक है, हमारे आंसू भी निकल आते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें याद आ जाती किसी की, तो क्या आंसू भी निकल आते हैं, प्रसाद बांटते हैं तब। ऐसी कामायनी, और कामायनी क्या है, महाकाव्य है इनका, जयशंकर यानी कामायनी, ठीक है। यानी जय शंकर की, जय शंकर की हम बोलते हैं तो यानी क्या होता है, ठीक है, जय शंकर की। और प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो काम आती हैं सब चीज़ें, क्या होती हैं, काम आएंगी सब चीज़ें, क्या आएंगी, काम। ये हमें क्या हो जाती है, मन में भरोसा हो जाता है कि हमारे अब तो काम बन ही जाएगा, काम आएंगी, अब तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यानी रामधारी सिंह दिनकर जी, तो दिनकर यानी दिन, यानी उर्वशी कौन थी, अप्सरा कैसी थी, एकदम दिन कैसा होता है, दिन एकदम दृश्यमान, ठीक है। तो ऐसे ही उर्वशी थी, वो कैसी थी, दृश्यमान। ऐसी रश्मि
ठीक है, यानी रश्मि, ठीक है, यानी रश्मि रथी, यानी रथी, रथ, रथ जैसा लग रहा है क्या, रथ, रश्मि, यानी रश्मि है वो रथ में कब जाएगी, दिन में ही तो जाएगी। ऐसी संस्कृत के 4 अध्याय जो पढ़े जाएंगे वो कब पढ़े जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी, ठीक है, कब, दिन में पढ़े जाएंगे, कब पढ़े जाएंगे, दिन में पढ़े जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो उर्वशी, उर्वशी वो 72 और संस्कृत के 4 अध्याय हैं, इसके लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को, साहित्य अकादमी। और ज्ञानपीठ उर्वशी, उर्वशी और 72 में मिला है, कब मिला है, 72 में मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें धर्मवीर भारती, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं धर्म है मेरा, ठीक है, यानी धर्म, धर्मवीर भारती यानी गुनाहों का देवता, ठीक है। और अंधा युग यानी धर्म, ठीक है, यानी धर्म है मेरा, क्या है, धर्म है, यानी उनका धर्म है तो यानी कैसा है, अंधा, अंधा है। युग, युग का है, अंधा हो गया, इसीलिए तो धर्म की स्थापना करना चाह रहे हैं। धर्म की स्थापना कब करेंगे, जब अंधा हो गया होगा युग, युग बात मानेगा ही नहीं, लोग युग के लोग हैं वो बात समझ ही नहीं रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान ही दे नहीं रहे हैं, या फिर गुनाहों का देवता क्या है, और वो क्या कर रहे हैं, गुनाहों के देवता को पूजा कर रहे हैं, तो क्या है, धर्म, कोई धर्मवीर आना पड़ेगा, यानी धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, वो भी कहाँ पर, भारत में। धर्मवीर, कोई वीर जन्म लेगा, धर्मवीर, ठीक है, और वो भारत में लेगा तब होगा। ऐसे ही यानी सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम बात करते हैं, यानी चंद्र, ठीक है, ठीक है, यानी चिदम्बरा है, ठीक है, चिदम्बरा यानी चिदम्बरा है वो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ कब मिला, देखिए 1968 में मिला, ठीक है, 1968 में, वो भी हिंदी का पहला है। वैसे तो ठीक है 55 में मिला था, किसको 55 में मिला था, क्रूप करके कोई है, क्रूप करके, ठीक है, उनको मिला था, ठीक है, यानी 55 में मिला था। कब मिला था, 55 में पहला मिला था, वो दूसरी भाषा के लिए, ठीक है, मिला था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हिंदी का पहला तो कब मिला, 68 में मिला, कब मिला, 68 में मिला, ठीक है। ऐसे ही महादेवी जो वर्मा है, महादेवी वर्मा, ठीक है, उनकी कौन सी है, यानी निहार रश्मि, और रश्मि रथी किनकी, रश्मि रथी दिनकर जी की, रश्मि है इनकी, क्या है, रश्मि है, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, यानी शांत गीत कौन सी, शांत गीत है। और दीपशिखा कौन सी है, दीपशिखा हो गई। और शांत गीत, यानी गीत कौन गाएंगी, कोई लेडीज ही तो गाएंगी, कोई देवी तो गाएंगी। और दीपशिखा, और दीप कौन जलाएंगे, लेडीज, ठीक है। ऐसे ही रश्मि, ठीक है, और रश्मि कौन होती है, रश्मि यानी रश्मि जैसा लग रहा है, ठीक है, तो यानी देवी होती हैं, वो भी क्या है, एक देवी है। ऐसे निहार, ठीक है, ना ही मानती ये हार, क्या है, ना ही मानती ये हार, यानी निहार, देवी जी कभी हार मानती हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही महादेवी वर्मा को उनकी, ठीक है, काव्य संकलन यानी यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ मिला। कब, 82, ठीक है, 82 में क्या मिला, ज्ञानपीठ मिला। इनको कब मिला, 72 में मिला, 72 में, दिनकर जी को 72 में। उर्वशी, ठीक है, यानी 72 सिंह, ठीक है। तो हमने याद कैसे किया था, जैसे 72 हमें याद करना है तो उर्वशी अप्सरा होती है, एक अप्सरा का नाम है उर्वशी, ठीक है। तो उर्वशी क्या है, 72 सिंह एक मूवी है ना, ठीक है, तो यानी 72 सिंह, ठीक है, यानी 72 सिंह उर्वशी, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही यामा क्या है, 82, ठीक है, यानी 82, ठीक है, यानी यामा देवी हैं, वो क्या करें, ब्याह के लिए सी कर रही, देख रही हैं, लड़का देख रही हैं यामा, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी खिलाड़ी एवं पुस्तकें, खिलाड़ी और पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, प्लेइंग इज, ठीक है, माई वे, यानी प्लेइंग इज इट, यानी प्लेइंग इट माई वे, यानी प्लेइंग यानी प्ले मतलब खेलो, यानी प्लेइंग इट माई वे, मेरे तरीके से खेलो। कौन कहेगा, यानी कौन कहेगा, हर कोई आदमी थोड़ी कहेगा मेरे तरीके से खेलो, यानी जिसको हम फॉलो करते होंगे, क्या करते होंगे, फॉलो। यानी सबसे ज़्यादा क्रिकेट के क्या
गॉड गॉड वगैरह किसको कहा जाता है, तेंदुलकर को कोई तो कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, तभी तो वो कहेंगे क्या है, प्लेइंग, ठीक है, इट माई वे, यानी मेरे तरीके से खेलो, कौन कहेंगे, मेरे तरीके से खेलो। ऐसे मेजर मेजर ध्यानचंद हैं, ध्यानचंद, उनकी पुस्तक कौन है, गोल, कौन सी है, गोल, ठीक है, यानी ध्यान, ध्यान होता है तो ध्यान कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में ही तो ध्यान लगाना पड़ता है, यानी एकदम गोल गोल करो अपना ध्यान, ठीक है, अपना ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ठीक है, ध्यान है, ध्यान ध्यान है वो क्या करो, एकदम गोल करो, यानी गोल, ठीक है, यानी गोल गोल करो, क्या करो, गोल केंद्रित करो, गोल करो। ऐसे मिल्का, मिल्का की क्या है, ठीक है, द रेस ऑफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, यानी रेस, मिल्का क्या करते हैं, मिल्का बहुत तेज दौड़े भाई, ठीक है, यानी रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की रेस क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, यानी मिल्का, मिल्का क्या करते हैं, रेस लगाते हैं ना। ऐसे ही मेरी कॉम, मेरी कॉम है, मेरी कॉम की क्या है, ठीक है, अनब्रेकेबल, यानी अनब्रेकेबल, यानी क्या है, कॉम, ठीक है, यानी मेरी कॉम है, कॉम, कॉम मतलब होता है समुदाय, मतलब कॉम होता है क्या, एक प्रकार का गठन, ठीक है, कॉम, कॉम बोलते हैं जाति को, ठीक है, यानी मेरी कॉम, मेरी कॉम, ठीक है, तो मेरी कॉम है वो कभी टूट नहीं सकती, इतनी क्या है, यानी अपनी अपनी जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के डिवीजन होते थे पहले, ठीक है, वैसे मेरी कॉम है, मेरी कॉम वो कभी क्या नहीं, टूट नहीं सकती, यानी अनब्रेकेड, अनब्रेकेड, ठीक है, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल यानी अनब्रेकेबल, यानी ब्रेक नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती, अनब्रेकेबल। ऐसी युवराज सिंह की क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी टेस्ट, यानी युवराज, यानी युवराज जो बनता है, युवराज यानी राजा का लड़का जैसे युवराज बना, तो उसका कहीं ना कहीं टेस्ट होता है, ऐसे समझो। बहुत सारे और भी बहुत सारी रानियाँ होती हैं, रानियों की, ठीक है, और हर रानी चाहती है कि हमारा बेटा राजा बने, युवराज बने, युवराज बने, तो युवराज तो क्या होता है, टेस्ट, टेस्ट होता है उनकी ज़िंदगी का, क्या होता है, टेस्ट, यानी टेस्ट होगा, यानी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का क्या है, टेस्ट, ठीक है, मेरे जीवन का। ऐसे ही अगर हम सुरेश रैना की बात करें तो बिलीव, बिलीव यानी रहना, ठीक है, यानी क्या है, रहना, यानी रहना, रहना कहीं ऐसा नहीं है रोना, रोना, ठीक है, तो यानी सुरेश रहना, यानी अगर कोई रो रहा है, बार बार रो रहा है, तो हम कहेंगे अरे भाई रो क्यों रहा है, बिलीव कर, खुद पे क्या कर, विश्वास कर, बिलीव कर, बिलीव यानी क्या कर, विश्वास कर, बिलीव कर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यानी सौरव गांगुली, सौरव गांगुली की बात करते हैं तो ठीक है, सेंचुरी इज, ठीक है, नॉट इनफ, या ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी सौरव गांगुली, ठीक है, यानी सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, यानी सौरभ यानी रब, ठीक है, यानी क्या है, रब, यानी रब कौन होते हैं, भगवान होते हैं, गां, ठीक है, गां गुली, ठीक है, यानी क्या है, रब, यानी क्या है, सौरभ, यानी आप अगर सौरभ, सौरभ आ गए, क्या आ गए, सौरभ, सौरभ यानी सौरभ, यानी 100 भगवान आ गए, क्या आ गए, सौरभ, सौरभ, सौरभ आ गए, यानी सौरभ गांगुली, और क्या हुए, गांगुली, ठीक है, और गुल गए मतलब आ गए, ठीक है, आपके घर में आ गए मान लीजिए, तो क्या है, द, ठीक है, सेंचुरी, सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी ये भी क्या है, इनफ नहीं है, 100 भी क्या है, इनफ नहीं है, सौरभ, सौरभ, सौरभ आ गए, फिर भी क्या है, इनफ नहीं है, ये वो कह रहे हैं, यानी यह सेंचुरी, एक सेंचुरी है, ये भी क्या है, इनफ नहीं है मेरे लिए। रब कितने आए हैं, 100, यानी सौरभों को कम से कम, सौरभ को कम से कम 100 सेंचुरी तो दिखानी चाहिए, अ सेंचुरी, एक सेंचुरी इनफ नहीं है। ऐसी शेन वॉर्न, शेन वॉर्न यानी नो, ठीक है, शिपन यानी क्या है, शिपन यानी नो शिपन, नो शिपन, शिपन यानी क्या है, शेन, शेन वॉर्न, शेन, शेन वॉर्न, शेन वॉर्न है, वॉर्न, वॉर्न, ठीक है, वॉर्न, वॉर्न, ठीक है, यानी वॉर क्या होता है, वॉर्न, वॉर्न, ठीक है, यानी बिन की जो सेकंड फॉर्म वॉर्न, यानी थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म है वो वॉर्न, वॉर्न है यानी बॉर्न, यानी शेन वॉर्न है वो क्या है, नो, यानी क्या है, यानी कोई कहे तुम जीत गए तो हम कहेंगे नो, 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 तो नो से स्टार्ट है, यानी बॉर्न क्या है, शेन वॉर्न, नो। ऐसे ही जो न्यूनतम है, जो नवीनतम जो और चर्चित पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, नवीनतम और चर्चित पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो रेत की समाधि, रेत की समाधि किसकी है, गीतांजलि श्री की है, किसकी, रेत की समाधि,
समाधि कौन लगाएगा, समाधि हर कोई आदमी थोड़ी लगाएगा। तो गीतांजलि श्री यानी श्री लगा रहे हैं, कौन, श्री यानी गीता, ठीक है, गीता और अंजलि क्या कर रहे हैं, श्रीत की समाधि लगा रहे हैं, श्रीत की समाधि। क्यों, श्री यानी गीतांजलि श्री, ठीक है, यानी ये तो क्या कर रहे हैं, यानी श्री वैसे तो आगे लगता है ना, आगे लगता है, क्या लगता है, आगे लगता है, श्री सबके नाम के आगे, इनने पीछे लगाया, इसका मतलब क्या है, रेत की समाधि ये लगा रहे हैं। क्या, रेत की समाधि, रेत की समाधि बहुत खतरा है भाई, उल्टे काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, नाम भी श्री पीछे लगा लिया, तो ऐसे गीतांजलि श्री, ठीक है। इनको क्या मिला, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यानी बुकर, ठीक है, बू मत कर, यानी कहते हैं हम बू मत कर क्या है, बुकर यानी क्या है, बुकर ये कह रहे हैं, बुकर यानी हम तुम मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, बू मत कर भाई, यानी रेत की समाधि ना लगा, ठीक है, कहीं रेत, ठीक है, रेत, ठीक है, यानी क्या होगा, यानी शरीर सही नहीं रहेगा, रेत क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी जम्स वगैरह फैल जाएंगे, ऐसे ही, ठीक है। विक्ट्री सिटी यानी विक्ट्री सिटी है वो किसकी है, यानी सलमान ठीक है, यानी रुश्दी यानी सलमान रुश्दी है, यानी विक्ट्री सिटी, ठीक है, यानी सिटी कौन मारेगा, सिटी कोई ऐसा वैसा आदमी तो मार नहीं पाएगा, सिटी कौन मारेगा, सलमान मारेगा, कौन मारेगा, सलमान। और विक्ट्री, और क्या है, विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री सिटी कौन है, सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी। ऐसे ही अम्बेडकर अलाइफ किसकी है, अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर अलाइफ यानी अलाइफ, अम्बेडकर अलाइफ किसकी है, यानी शशि थरूर यानी क्या हो गई, यानी एकदम, यानी शशि ने जब ये किताब लिखी अम्बेडकर जी की, तो कैसे हो गए, थर्रा गए, वो थर्रा क्यों गए, थर्रा इसलिए गए, अम्बेडकर साहब ने पूरा संविधान लिख दिया 2 साल 11 महीने 18 दिन में, ठीक है, और इनको उनके बारे में लिखने में ये कहे क्या लिखूं भाई, ये लिखूं कि ये लिखूं, इनका जीवन ही इतना बड़ा है, तो क्या हुआ, थर्रा गए, कौन, शशि थरूर, कौन है, शशि थरूर, तो शशि थरूर थर्रा गए। ऐसे ही द एक्सी, ठीक है, डेंटल यानी द एक्सीडेंटल प्राइम, ठीक है, मिनिस्टर यानी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यानी ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, कैसी हैं एक्सीडेंटल, ये, ठीक है, ऐसे ही बन गए हैं, क्या, यानी क्या है, यानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। एक्सीडेंटल क्या होता है, यानी जो एक तो एक्सीडेंटल टीचर होते हैं, टीचर एक तो खुद से टीचर बनना चाहते हैं, शुरू से ही टीचर, एक एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल कौन होते हैं, वो टीचर जो क्या है, जो, ठीक है, जिनको जॉब नहीं मिली तो बाद में क्या टीचर का प्रोफेशन अपना लिया, तो उनको एक्सीडेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यानी कौन है, संजय बारू, ठीक है, बारू यानी संजय बारू ने लिखी, किसने, संजय बारू, यानी एक्सीडेंटल यानी प्राइम मिनिस्टर को भाई एक्सीडेंटल बना रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो बनया होगा वो क्या कह रहा है, भाई जी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक्सीडेंटल, तो क्या करूँ, इसको मारूं, यानी संजय, ठीक है, संजय यानी संजय बंदे, ऐसे समझो, संजय को इसको क्या करूं, मारूं क्या, यानी संजय को क्या करूं, इसको मारूं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, केवल याद करने का तरीका है। ऐसे फियरलेस गवर्नेंस यानी फियरलेस गवर्नेंस यानी गवर्नेंस है, यानी जो गवर्नमेंट चल रही है वो क्या है, फियरलेस है, यानी डर नहीं है, ठीक है। अब डर किसको नहीं होता है, डर, अरे ठीक है, यानी किसको, किरण बेदी यानी किसकी, किरण बेदी की है, यानी क्या है, ठीक है। तो पहली जो आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी को माना जाता है, यानी पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को माना जाता है। तो ऐसे तो एक हम ऐसे याद कर सकते हैं, वो फियरलेस गवर्नेंस थी इसलिए वो बनी। एक तो ऐसे ही अगर दूसरे तरीके से अगर हम फियरलेस को याद करें तो फियरलेस कैसे, किरण यानी जो किरणें निकलती हैं किससे, वेद से जो किरणें निकलती हैं वो कैसी होती है, फियरलेस होती हैं, उन्हें काई का ना डर भाई, किसी का डर है बिल्कुल नहीं। ऐसी एग्जाम टाइम्स, एग्जाम, ठीक है, ठीक है, यानी क्या है, एग्जाम वॉरियर्स यानी एग्जाम वॉरियर्स है, ठीक है, यानी अभी इसका एड भी वगैरह भी आ रहा है एग्जाम, ठीक है, वॉरियर टाइम्स ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, यानी इनके एग्जाम
ठीक है। वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स है किसकी, यानी नरेंद्र मोदी की है, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे ही तो ये एग्जाम वॉरियर्स ये तो ठीक है, यानी स्टूडेंट वगैरह को समझा रहे हैं, जाते हैं स्कूल वगैरह में तो एग्जाम से डरना नहीं, ये सब। ऐसे ही चेजिंग इंडिया, चेजिंग इंडिया, चेजिंग इंडिया, ठीक है। चेजिंग इंडिया किसकी है, यानी मनमोहन सिंह है, यानी चेज कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, चेज यानी किसी का चेज करना मतलब पीछा करना, पीछा, इंडिया का पीछा कर रहे हैं। यानी अभी ये क्या हो गई, इनकी डेथ भी तो हो गई है, यानी क्या कर रहे हैं, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कौन, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी, यानी इनकी डेथ हो गई फिर भी क्या है, पीछा नहीं, यानी चेज कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। तो ऐसे ही हमने याद किया। और इसके बाद कौन कौन सी और बुकें हैं, यानी विश्व, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, यानी वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी वेल्थ, यानी वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, धन संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन मतलब हमारे राष्ट्र का धन कहाँ है, एडमन स्मिथ, ठीक है। यानी एडम, एडम, एडम स्मिथ है, कौन है, एडम स्मिथ, यानी बेल्ट, बेल्ट क्या है, एदम, एदम, यानी जिसमें होगी दम उसी के पास क्या होगा, बेल्ट होगा, धन होगा, बेल्ट, यानी एडम। और स्मिथ, इसमें यानी क्या है, यानी हृदय में क्या, इस और क्या है, मिथ, मिथ्या नहीं होगी, क्या है, मिथ्या नहीं होगी, तो क्या है, एडम स्मिथ, यानी वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे ही द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी किसकी, ठीक है, प्लेटो, किसकी, प्लेटो, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, यानी री मतलब दोबारा, पब्लिक यानी पब्लिक क्या होगी, दोबारा, दोबारा यानी पब्लिक क्या है, रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक, यानी री मानी दोबारा, पब्लिक यानी पब्लिक क्या आ गई, दोबारा आ गई, रिपब्लिक, ठीक है। एक तो ऐसे रिपब्लिक, ठीक है, और रिपब्लिक मतलब, ठीक है, यानी स्वतंत्र भी होता है, यानी क्या है, रिपब्लिक दोबारा आ गई तो हमें ऐसे याद करेंगे, रिपब्लिक, रिपब्लिक, पब्लिक दोबारा आ गई तो प्लेटो, तो यानी जैसे, ठीक है, शादी हुई तो शादी में जैसे पब्लिक दोबारा आ जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, फिर प्लेटों को लेगी, क्या ये, प्लेटों को फिर लेगी, पब्लिक दोबारा आएगी, द रिपब्लिक, ठीक है। ऐसे ही मीन, ठीक है, कैंप, कैंप यानी मीन कैंप, मीन कैंप मेरा संघर्ष, मीन कैंप है, मीन, मीन माने होती मछली, कैंप, कैंप, ठीक है, यानी मीन, मीन कैंप, मीन है वो क्या कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, मीन है मछलियाँ हैं वो कैंप लगाने लगी, ठीक है। तो वैसे तो ह्यूमन बीइंग ही तो कैंप लगाते हैं भाई, अब मछलियाँ लगा रही तो वो कह रही हैं मेरा ये संघर्ष है, क्या है, मेरा संघर्ष। तो हिटलर, ठीक है, यानी ठीक है, एडोल्फ, एडोल्फ हिटलर, यानी क्या है, यानी तो क्या है, तो यानी मछलियाँ अगर कैंप लगाने लगेंगी तो क्या करेंगे, यानी लोग उनको हिट करने लगेंगे, क्या हिट, हिट करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, हिट, ठीक है, हिट मारने लगेंगे, तुम क्यों कैंप लगा रही हो हमें, यानी वो कह रही मेरा संघर्ष है, ये क्या है, मेरा संघर्ष, मैं अपना भी संघर्ष कर रही हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, मुझको काट काट के खा जाते हो, अब हम खुद संघर्ष करेंगे, क्या करेंगे, एडोल्फ, यानी कि और कौन है, एडोल्फ, डोल्फ भी संघर्ष कर रही, कौन, एडोल्फ, डोल्फ भी तो संघर्ष कर रही है, यानी मीन, मीन मछलियाँ भी कर रही, डोल्फ, डोल्फ, ए डोल्फ भी कर रही है, यानी ये वाली डोल्फ भी, एडोल्फ और हिटलर भी कर रहे हैं, ठीक है, हिट कर रहे हैं, हिटलर। ऐसे ही इसके बाद यानी वो, ठीक है, वॉय, वॉय एंड पीस, वो, ठीक है, वॉर, ठीक है, वॉर, वॉर एंड पीस, यानी वॉर, वॉर एंड पीस, वॉर माने होता है युद्ध, एंड पीस, पीस माने होती है शांति, ठीक है, यानी वॉर और पीस, लियो, लियो, ठीक है, यानी टोल, टोल स्टॉय, यानी टोल स्टॉय, टोल, टोल स्टॉय, यानी टोल स्टॉय, टोल स्टॉय, यानी टोल, यानी वॉर एंड पीस, यानी टोल ऐसे कहते हैं ना, यानी वॉर है एक तो युद्ध है, ये क्या है, शांति, तो हम ये कहते हैं दे टोलो, इसको क्या है, टोलो, यानी तोलो, तोलो इसको, लियो, लियो, लियो भाई, लियो, ये लियो भाई, लियो, ठीक है, लियो इसको, और तोलो यानी इसको तोलो, दोनों को क्या करो, अनुमान लगाओ, तोलो दोनों को, और ये पता लगाओ वॉर ज़्यादा खतरनाक है, शांति ज़्यादा खतरनाक है, कोई आदमी शांत है तो वो ज़्यादा खतरनाक है, वॉर ज़्यादा खतरनाक है, यानी क्या करो, इसको तोलो, दोनों को क्या करो, तोलो। ऐसे ही हैरी पॉटर, हैरी पॉटर किसकी है, हैरी पॉटर यानी JK, ठीक है, रावलिंग, यानी रावलिंग, या फिर किसकी, रोलिंग, रोलिंग यानी क्या है, रोलिंग, हैरी पॉटर है, हैरी, ठीक है, हैरी पॉटर, पॉटर क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, क्या होते हैं, पॉटर, पॉटरी वाले बर्तन, यानी मिट्टी वाले बर्तन है, ठीक है, यानी, ठीक है, यानी मिट्टी वाले बर्तन, तो उस पर क्या है, हावलिंग,
हाव लिंग, ठीक है, यानी तो पूछते हैं ठीक है, रावलिंग यानी रावलिंग या रोलिंग यानी इसको क्या भाई रोल भी कर सकते हैं, यानी जैसे कहते हैं ना, ठीक है, यानी कोई ले गया है तो कर सकते, रख के ले गया तो कहेंगे भाई इसको रोल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं पोर्टर रोलिंग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मिड नाइट चिल्ड्रन यानी मिड नाइट और चिल्ड्रन किसकी है, यानी किसकी है, मिड नाइट चिल्ड्रन, यानी हमने ऊपर देखा था, यानी सीटी कौन बजाता था, सीटी बजाते थे सलमान सीटी बजाता था ना, ठीक है। ऐसे ही मिड नाइट और चिल्ड्रन यानी मिड नाइट्स चिल्ड्रंस, यानी मिड नाइट में चिल्ड्रन को कौन, ठीक है, कौन सीटी बजा के उठाता है, यानी कौन, सलमान ही उठाता है भाई, सीटी बजा देता है, यानी क्या है, विक्ट्री सिटी भी तो उसकी थी, सिटी सलमान की थी, और मिडनाइट में बच्चों को कौन उठा देता है, सलमान, तो ऐसे हमने याद किया इसको।